लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लोंग हाओ अब अपने सामने वाले ओपोनेंट को हरा देता है, लेकिन अभी भी वो नाइट हार मानने को तैयार नहीं था और इस बात पर कमांडर को गुस्सा आ जाता है। कमांडर उस नाइट को 10 रूल्स के बारे में समझाते हैं और उस नाइट से उसकी पहचान छीन लेते हैं। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कमांडर 5 लेवल वाले नाइट पर काफी गुस्सा हो गए थे क्योंकि उसने गार्डियन रूल को तोड़ा था, इसीलिए कमांडर उसे पनिश करते हैं। 5 लेवल वाले नाइट के सारे ऑनर उससे छीन लिए जाएंगे और साथ ही उसे गार्डियन नाइट के हॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा, इसलिए वो अब नाइट नहीं कहलाएगा और साथ ही अब किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएगा। एक नाइट के लिए यह पनिशमेंट बहुत ही बुरी होती है क्योंकि उससे उस नाइट का सारा फ्यूचर खत्म हो गया था। अब यह बात सुनकर 4th नाइट के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसको अनलिस्टेड कर दिया गया था और साथ ही उसके सारे सम्मान भी उससे छीन लिए जाते हैं। और यह बात सुनकर नाइट को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन अब लोंग हाओ उस नाइट के बारे में सोचने लगता है। अगर इस नाइट को एक बार डिलिस्ट कर दिया गया तो उसकी लाइफ पे एक दाग लग जाएगा जिसे वो पूरी जिंदगी साफ नहीं कर पाएगा और यह सब नाइट के लिए बहुत बुरी बात होती है। इसीलिए लोंग हाओ कमांडर को बोलता है कि मुझे कुछ कहना है, तो कमांडर लोंग हाओ को परमिशन दे देते हैं। अब लोंग हाओ बताता है कि मेरी मॉम कहा करती थी कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हम सब में कमियां होती है और आज 4th नाइट ने भी यह बस एक भूल की है। उसका रूल तोड़ने का कोई इंटेंशन नहीं था, वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे टेम्पल से निकालने वाली सजा उसके लिए बहुत ही गंभीर हो जाएगी। मुझे लगता है कि आपको इस बारे में सोचना चाहिए और 4th नाइट को एक और चांस दे देना चाहिए उसे अपनी गलती को सुधारने का। और इन सब के बाद 4th नाइट को गुस्सा आ रहा होता है और गुस्से में आकर अपना हाथ जमीन पर पटकता है और लोंग हाओ से बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तुम मेरे बीच में इंटरफेयर मत करो। और उसकी ऐसी हरकत देखकर कमांडर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कमांडर सोचते हैं कि उस नाइट ने गलती की और उसके बाद वो सबके सामने मिसबिहेव कर रहा है, इसीलिए कमांडर लोंग हाओ से कहते हैं कि नंबर 97 तुम्हें कुछ करने और कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपना फैसला सुना दिया है। और अभी 4th नाइट को गार्डियन नाइट से निष्कासित कर दिया जाएगा, मतलब निकाल दिया जाएगा। और साथ ही कमांडर ये ऐलान करते हैं कि क्योंकि लोंग हाओ इकलौता ऐसा नाइट है जिसने सीमा में रहकर अपने से पावरफुल नाइट को हरा दिया, इसीलिए अब वो नेक्स्ट राउंड नहीं खेलेगा क्योंकि अब उसको सीधा फाइनल में प्रमोट कर दिया गया है। और अब ये बात सुनकर 4th नाइट को शौक रह जाता है और लीजिंग बहुत खुश होती है और बाकी के लोग खुश होते हैं। अब लोंग हाओ फाइनल में पहुंच गया था और यह बात सुनकर वहां बैठे 2 वॉरियर बात करने लगते हैं। इसका मतलब हुआ लोंग हाओ अब सीधा ही डिमन हंटिंग में पहुंच जाएगा। यह टेम्पल ऑफ नाइट से पहला नाइट होगा जो सीधा डिमन हंटिंग ग्रुप में पहुंच गया है। और अब सीन चेंज होता है और हम लीजिंग को देखते हैं जो छिपकर लोंग हाओ और कमांडर को देख रही थी और मास्टर ये हुआ से पूछती है कि आपको क्या लगता है कमांडर ने लोंग हुआ को क्यों बुलाया होगा और वो उससे क्या चाहते हैं। और हम देखते हैं कि मास्टर ये हुआ भी वहीं थे। अब मास्टर लीजिंग से कहते हैं जल्दी से हटो, कमांडर आ रहे हैं, और फिर कमांडर के सामने आ जाते हैं। अब जैसे ही कमांडर उनके सामने आते हैं मास्टर और लीजिंग कमांडर को ग्रीट करते हैं। तो कमांडर मास्टर को बताने लगते हैं कि लोंग हुआ बहुत ही अच्छा डिसिपल है और आज जो ग्लोरी लोंग हाओ को मिली है जिसको लोंग हाओ डिजर्व करता है और लोंग हाओ उसके काबिल है। अब मैं लोंग हाओ की अगली परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ नेक्स्ट मैच में लोंग हाओ क्या करता है। मुझे यकीन है कि लोंग हाओ इससे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। आगे कमांडर मास्टर से कहते हैं मुझे उम्मीद है इसने आपको परेशान नहीं किया होगा। अब ये बोलकर कमांडर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लीजिंग बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि हाओचन अब डायरेक्ट फाइनल पहुंच गया था और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, इसीलिए लीजिंग लोंग हुआ को कांग्रेट्स कहती है। और इसके बाद मास्टर भी लोंग हुआ को कांग्रेट्स करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। फिर मास्टर पूछते हैं कि अभी कमांडर ने तुमसे क्या कहा, तुम दोनों में क्या बात हो रही थी, जिस पर लोंग हुआ बताने लगता है कि कमांडर चाहते हैं 4th नाइट मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और मैं इससे एग्री नहीं हूँ। अब यह बात सुनकर मास्टर एकदम हैरान होते हैं, लेकिन लीजिंग को कुछ समझ नहीं आता कि वो दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। तो मास्टर बताते हैं कि जब एक नाइट दूसरे नाइट के साथ स्क्वायर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और वो एक सॉलिड सील बन जाता है जो हमेशा मेन नाइट को प्रोटेक्ट करता है और वफादार पेयर के साथ एक जोड़ी की तरह। तो लीजिंग कहती है यानी लोंग हुआ के पास एक एक्स्ट्रा लाइफ के बराबर हो जाएगा। अब लोंग हुआ कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि कमांडर इस आइडिया को ड्रॉप कर दें और नंबर 4 के साथ जो भी आज कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अभी लोंग हुआ को याद आता है कि उसे कायरा के पास जाना है और वो उसका वेट कर रही होगी, इसलिए लोंग हुआ मास्टर और लीजिंग से कहता है कि अचानक मुझे कुछ काम याद आ गया है और मुझे कुछ काम करना है तो मैं चलता हूँ, इसके बाद आपसे बाद में मिलूंगा। अब लोंग हुआ वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में।